कक्षा 3 पाठ 10 हसमुख सरदार। हसमुख मतलब हैप्पी, जोली। प्रस्तुत अध्याय में बताया गया है कि हमारे शरीर की सुंदरता कौशलों के आगे कोई मायने नहीं रखती। मतलब हम कितने भी सुंदर हैं बट हमें कोई स्किल नहीं है, हमें कोई गुण नहीं है, तो सुंदरता का कोई फायदा नहीं है। हमारे अंदर वास्तविक शक्ति हमारे कौशल से होती है। अतः हमारे अंदर जीवन उपयोगी कौशल जो लाइफ में हमारे जरूरी हैं, ऐसे कौशल जरूर होने चाहिए, उनको विकसित करना चाहिए हमें अपने अंदर। कहानी पढ़ते हैं। बहुत दिनों की बात है, एक बहादुर सरदार था। उसने अनेक लड़ाइयाँ लड़ी थी और उनमें अपनी असाधारण वीरता का परिचय दिया था। एक सरदार जी थे, बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी थी और उसमें हमेशा विजय रहे और अपनी जो उनके अंदर वीरता थी वो वहाँ पर उन्होंने अपनी दिखाई थी। वह एक मंझा हुआ तलवारबाज और कलाबाज घुड़सवार था। तलवार भी बहुत अच्छा तलवार चलाता था और घुड़सवार भी अच्छा था। इतना ही नहीं, वह दिल का बहुत उदार था। वह सदा गरीबों और जरूरतमंदों लोगों की सहायता करता था। गरीबों की, जरूरतमंद लोगों की हमेशा हेल्प करता था। लोग उसे सच्चे दिल से प्यार करते थे। वे उसकी अच्छाइयों का गुणगान करते और उसका बहुत सम्मान करते। इसकी आदत इतनी अच्छी थी, मान लो वो केवल अच्छा योद्धा है, बड़ा अच्छा राजा है, तो लोगों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसमें क्या था कि वो लोगों को प्यार भी करता था, सबकी हेल्प भी करता था, तो इसलिए सब उसको सम्मान करते थे और उसको अच्छा अच्छा बताते थे। पर इस सरदार के बारे में एक रहस्य की बात थी जो किसी को मालूम नहीं थी, यहाँ तक कि उसके घनिष्ठ मित्रों तक को भी नहीं पता था कि सरदार बिल्कुल गंजा था। अपने गंजेपन को छिपाने के लिए बालों की टोपी पहना करता था। यह टोपी उसके सिर पर इस प्रकार बैठ जाती थी कि उसके गंजेपन के बारे में किसी को रंच मात्र भी शंका नहीं होती थी। समझ में आ गया होगा कि गंजा था और उसको छिपाने के लिए हमेशा एक टोपी पहने रखता था, जैसे आजकल विक भी पहनते हैं, तो वो टोपी पहनता था और उसके सिर में बिल्कुल फिट आती थी, पता ही नहीं चलता था कि गंजा है। एक बार सरदार अपने कुछ मित्रों के साथ जंगल में शिकार खेलने गया। वे अपने घोड़े को सरपट दौड़ाते जा रहे थे। वो और उसके मित्र शिकार खेलने, मतलब जानवरों को मारने। पहले शिकारी राजाओं का शौक हुआ करता था। तभी अकस्मात बड़े जोर की आंधी आई। अचानक बहुत जोर की आंधी आई और जो सरदार जी की टोपी थी वो उड़कर दूर जा गिरी, जिससे सबको पता चल गया भाई ये गंजा है। सरदार के मित्र उसकी गंजी खोपड़ी देखकर दंग रह गए। अरे भाई ऐसे कैसे? उन्हें सपने में भी ख्याल नहीं था कि सरदार हसमुख सरदार गंजा है। वे ठट्ठा कर हंस पड़े। उन्होंने कहा, वाह, आपका सिर तो अंडे की तरह सफाचट है। उसे देख के सब हंस गए। अरे भाई तो बिल्कुल अंडे की तरह सफाचट है, अंडा जैसे चिकना सा होता है ना। आप हमेशा अपने आप को जवान साबित करते रहते हैं और हमें बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। हाँ, मैं हमेशा अपना गंजापन छिपाने का प्रयत्न करता रहा, पर मुझे मालूम था कि एक दिन मेरा राज खुलेगा। जब मेरे अपने बालों ने मेरा साथ नहीं दिया तो दूसरों के बाल, जो मैं टोपी पहनता हूँ, जो विग होते हैं, वो तो औरों के बाल से तो बनाया जाता है, वो मेरे सिर पर सदा के लिए कैसे रह सकते थे। उसने एक्सेप्ट कर लिया। यह कहकर सरदार हो करता हुआ खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसने इस बात को मजाक में लिया कि जब मेरे अपने ही नहीं रहे तो इस टोपी से, इस विग से तो क्या ही उम्मीद करूँ, कोई बात नहीं। हाँ, जब सरदार के मित्रों ने देखा कि वह स्वयं अपने आप पर हंस रहा है तो वे उस पर हंसने के कारण बहुत शर्मिंदा हो गए। उसने सरदार से कहा, सरदार आप वाकई बहुत दिलदार हैं। जो अपने आप पर हंस सकता है वह कभी भी हंसी का पात्र नहीं बन सकता। जब उसके मित्रों ने देखा कि उनके मजाक उड़ाने पर, उनके हंसने पर उसे बिल्कुल गुस्सा नहीं आया, वो तो खुद ही अपने आप पर हंस रहा है, तो उसके मित्रों को भी लगा कि नहीं भाई, इसकी मजाक नहीं उड़ानी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भाई आप, ये बात सही है कि अपने आप पर ही हंसना, तो ये तो दिलदारी वाली बात है। नहीं तो सभी लोग क्या करते हैं, अपनी कमी छुपाने का प्रयास करते हैं और फिर जब वो कमी किसी के सामने आ भी जाती है तो उसमें झूठ बोलने का प्रयास करते हैं, एकदम ऑफेंसिव हो जाते हैं। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने एक्सेप्ट कर लिया। तो उसके मित्रों ने भी कहा कि भाई आप दिलदार हैं और जो अपने आप पर हंस सकता है तो वह कभी भी हंसी का पात्र नहीं बन सकता। उस पर कोई हंसेगा ही नहीं, वो तो पहले ही हंस रहा है, उसे बुरा ही नहीं लगेगा। सरदार सहायता करता था इन सभी की। तीसरा ऑप्शन आएगा, वह अपने गंजेपन को छिपाने के लिए। तीसरा है, मित्र सरदार पर हंसने के कारण शर्मिंदा हुए। सही गलत पर निशान लगाइए, खालिस्तान भरिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। शाब्दिक जो हिंदी का जो शब्द है, खालिस्तान के बजाय रिक्त स्थान, हिंदी में रिक्त स्थान कहते हैं। सही जोड़े बनाइए, मित्र शर्मिंदा, जंगल शिकार, सिर अंडा, सरदार उदार। प्रश्न उत्तर,
पर्यायवाची शब्द लिखिए। विलोम शब्द, बहादुर, कायर, सम्मान, अपमान, वीरता, कायरता, हंसना, रोना। वर्ण विच्छेद कीजिए। बै प्लस है, बै प्लस ए प्लस है प्लस आ प्लस दे प्लस ऊ, छोटे वाला ऊ, प्लस रे प्लस ए, इस तरह से। विराम चिन्ह लगाकर दोबारा लिखिए। अक्सर कुछ लोगों को चिढ़ाने वाला नाम होता है, हम किसी को भी चिढ़ाने वाले नाम से नहीं बुलाना चाहिए। आपका क्या विचार है? कुछ लोग जैसे कुछ नाम रख देते हैं ना किसी का, जैसे इसमें गंजाई कह देते हैं किसी को, या कोई भी, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी की भी मजाक नहीं उड़ानी चाहिए। पाठ समाप्त हुआ।